नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर टोटल पद कितने हैं, आरक्षण किस प्रकार से लागू होता है, किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं, ओबीसी वालों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं, सब कुछ समझने वाले हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि कल जो आदेश आया कि अब आरक्षण ओबीसी वालों के लिए 27% ही होगा, तो आरक्षण किस प्रकार से काम करता है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। इसके पहले हम आपको कुछ कमेंट दिखाएं जहां आप कल मैंने लोगों से सुझाव मांगे थे, तो कुछ लोगों ने कमेंट किए। समीर खान, इनका कहना है सर 5-6 क्वेश्चन गलत हैं, उनका क्या होगा? तो इनके नंबर बढ़ जाएंगे दोस्त। कैसे बढ़ेंगे वो मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूं। रौनक पवार, कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाइए, कट ऑफ को लेकर वीडियो बना चुके हैं दोस्त। प्रेम शिव, अरे डीईएफ क्या होती है? डीईएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट फोर्स होती है। देखिए पुलिस में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक तो एसएएफ, एक डीईएफ। रेडियो के भी होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग होते हैं। फिलहाल जो भर्ती हो रही है वो 3 जगह पर हो रही है, एसएएफ, डीईएफ और रेडियो। उनके पद भी देखेंगे हम कितने पद किसके लिए हैं। और फिलहाल डीईएफ और एसएएफ में अंतर ये होता है कि डीईएफ होती है थाने में, एसएएफ होती है बटालियन में। एसएएफ हर राज्य की एक सशस्त्र पुलिस होती है, जैसे एमपी में एसएएफ है, यूपी में पीएसी है, तो ये सशस्त्र पुलिस होती है। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एसएएफ जरूर जाएंगे, क्योंकि बटालियन में हो सकता है इनको 48 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़े, हो सकता है दिन भर कोई काम ही ना रहे। और एसएएफ में जो थानों वाली पुलिस होती है उनको आमतौर पर बहुत काम रहता है इनकी तुलना में, और लोग भी थानों में ही जाना चाहते हैं, ज़्यादातर डीईएफ में जाना चाहते हैं। तो चलिए, अगर आप इस पर विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। प्रामिल पौरबल, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट या नया? दोस्त फॉर्म भरने से पुराना हो वही चलेगा, तो फिर चाहे आप 2017 का बना हो चाहे 2010 का बना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो फॉर्म भरने से पुराना होना चाहिए। अगर आप नया लेकर जाएंगे तो फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। हाँ, अगर ये बात अलग है आपने ऑफलाइन था पहले उसको ऑनलाइन करा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि आरक्षण कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए यूआर या अनरिजर्व्ड, सामान्य। इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। देखिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ ही भर्ती होगी। ये उन्होंने कल बिल्कुल फाइनल हो गया है कि कोई भी भर्ती होगी वो 27% आरक्षण के साथ ही होगी। एससी के लिए 16% आरक्षण है और एसटी के लिए 20% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का सबको पता ही है कि 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अनरिजर्व्ड के लिए कितना बचता है? अब जो बचा वो अनरिजर्व्ड का होगा या जनरल के लिए होगा, कितना? 27%। आप इतनी बात समझ पाए होंगे। कई बार आप कहते हैं कि ये हो गया, आप कहते हैं 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है, 10% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और 15% आरक्षण जो है ना वो होमगार्ड के जवानों के लिए है। ये तो 100% पूरा हो चुका है। अब बाकी प्रतिशत कहां से आया? क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है। कई बार आप मॉल में जाते हैं, हमेशा गए होंगे, और बाहर आपने अगर कभी बोर्ड लगा हुआ देखा हो कि 60% प्लस 40% ऑफ, 60% प्लस 40% ऑफ। आपने जैसे ही बोर्ड पढ़ा मुंह में पानी आ गया कि यार वाह, 60 और 40, 100 फ्री में हमको सामान मिलेगा। गए आप, देखा वहां आपने, और एक जो टी शर्ट थी या कुछ भी था आपने जिस पर 400 रुपए एमआरपी थी उसको खरीद लिया। आपको लगा कि ये तो फ्री में होगा, 60 और 40, 100%। लेकिन जब आप बिलिंग के लिए आए और आपने देखा कि इस पर देखिए 60% और इसी पर 40% का डिस्काउंट है। 2 जीरो से 2 जीरो, मैथ में सबने पढ़ा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चौको 24, चौको 96। तो यही जो आपको फ्री में मिल रही थी, आप ये सोच के आए थे कि आपको फ्री में मिलेगी, उसके आप कितने रुपए देने होंगे? 96। जबकि आरक्षण जो डिस्काउंट था वो तो 60 और 40, 100% हो रहा था। तो यही आरक्षण में होता है। तो अगर आप इस बात के भ्रम में हैं कि महिलाओं का आरक्षण कैसे होता है, भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण कैसे होता है, होमगार्ड जवानों का आरक्षण कैसे होगा, तो देखिए 100 पद निकले, मान लीजिए 27% जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 10। इसी में से जो आरक्षण होगा वो अन्य के लिए होगा। जैसे कि ओबीसी से ही ले लेते हैं कि 27% आरक्षण है, 33% जो आरक्षण होगा वो महिलाओं के लिए होगा। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होगा
इसी से 10% आरक्षण होगा जो एक्स सर्विसमैन के लिए होगा, और इसी से ही 15% होमगार्ड के जवानों के लिए होगा। टोटल कितना हुआ ये हुआ 8 और 5 58%। 58% आरक्षण जो हुआ, इसके बाद जो बचेगी वो जगह ओपन होगी। आप इतनी बात समझ पाए? तो अब जैसे कई जगह पर आरक्षण इस प्रकार से काम करता है, कई जगह पर होमगार्ड के लिए आरक्षण नहीं होता है, पुलिस में है, तो ऐसे में यहां ये हट जाता है। लेकिन महिलाओं का आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, ये सब एक्स सर्विसमैन का आरक्षण इसी प्रकार चलता रहता है। यही एससी में होगा, यही एसटी में होगा, यही ईडब्ल्यूएस में होगा कि जो आपकी जगह है उसका 33% आपको आरक्षण महिलाओं के लिए मिलेगा, 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए मिलेगा, 15% होमगार्ड के जवानों के लिए मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि एमपी पुलिस में आरक्षण कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए। ठीक बात। अब देखिए डीएफ और एसएएफ, अगर आप इनमें अंतर विस्तार से समझना चाहते हैं, साथ ही ट्रैफिक फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, तो ये किस प्रकार से इसमें भर्ती होते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, उस पर भी चर्चा अपन जरूर करेंगे। अब देखिए हम देखते हैं कि पद एसएएफ में कितने पद हैं, डीईएफ में कितने पद हैं। देखिए सबसे पहले डीईएफ देखिए, जिला पुलिस बल होता है ये एसएएफ स्पेशल आर्म्ड फोर्स, और क्या है रेडियो, ये कम्युनिकेशन विभाग से है। तो डीएफ के लिए 5277 पद हैं, 5277 पद, और एसएएफ के लिए जो पद हैं वो 585 हैं। रेडियो वालों के जो पद हैं वो 138 है। 138 तो शायद पहले भी थे, ये 2000 जब बढ़े तो इसमें बढ़ाए नहीं गए रेडियो वालों के पद, है ना। ये टोटल पद कितने हो रहे हैं, 6000 हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? 7 5 12 8 20 2 हासिल 8 7 15 18 2 0 5 2 7 8 2 0 5 4 ठीक है, 6000 पद टोटल हो रहे हैं। और ये इस प्रकार से इनके लिए अलग अलग पद हैं। अगर अब हम कैटेगरी वाइज पद देखें कि किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं, तो आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा, इसमें क्या है भैया, टोटल डीएफ प्लस एसएएफ 6000 पद हैं। तो ओपन जो पद हैं अनरिजर्व्ड 731 हैं, ओबीसी के जो ओपन पद हैं वो 732 हैं, एससी के जो पद हैं वो 435 हैं, एसटी के जो ओपन पद हैं वो 542 हैं, ईडब्ल्यूएस के जो ओपन पद हैं वो 272 हैं। टोटल ओपन पद हैं 2712। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए भूतपूर्व सैनिकों की हम बात करें तो 162 पद ओपन है, ओबीसी के लिए भी 162 पद हैं, 96 पद एससी और एसटी के लिए 121 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 पद, टोटल 601 पद हैं एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व जवानों के लिए। होमगार्ड की बात करें जिनको 15% आरक्षण है तो 244 पद अनरिजर्व्ड हैं, 244 पद ओबीसी के लिए हैं, एससी 143, एसटी 180, ईडब्ल्यूएस 90, टोटल 901 पद किसके लिए हैं दोस्त, होमगार्ड जवानों के लिए। बहनों की बात करें महिलाओं के लिए 483 पद जो हैं अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 482, एससी 285, एसटी 357, ईडब्ल्यूएस 179 और टोटल 1786 पद महिलाओं के लिए। तो अनरिजर्व्ड जो टोटल पद होते हैं वो 1620, ओबीसी के लिए भी 1620, एससी के लिए 959, एसटी के लिए 1200 और ईडब्ल्यूएस के लिए 601, टोटल 6000 पद ये हो जाते हैं। इसके अलावा सेम प्रोसेस के साथ जो है वो रेडियो और एसएएफ में ये जो मैंने 6000 पद बताया ये रेडियो, एसएएफ और डीएफ तीनों के मिलाकर हैं। अगर आप कैटेगरी देखना चाहें तो देखिए डीएफ में जो 5277 पद हैं उसमें देखिए योग में टोटल, आपको पूरा चार्ट तो देख ही रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करूंगा, इसके लिए मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं कि अनरिजर्व्ड पद हैं वो 1425 हैं, ओबीसी के लिए भी 1425 हैं, एससी के लिए 844, एसटी के लिए 1055, ईडब्ल्यूएस के लिए 528, तो टोटल होते हैं 5277 पद। अब समझ पाए 5277 पद थानों में जाएंगे या पुलिस लाइन में रहेंगे, बाकी जो
SAF होती है तो वो बटालियन में रहती है, जैसे 13वीं बटालियन ग्वालियर है, ये जबलपुर बटालियन है, तो इस प्रकार से। तो दोस्तों और कोई इससे संबंधित जानकारी हो आप कमेंट में बताइए, तत्काल अपन इस पर वीडियो बनाएंगे। और यह भी अगर आप जानना चाहते हैं कि DEF, SAF, CID, क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस, ये सब किस प्रकार से इनमें जाती हैं, कैसे काम करती हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। आपकी इच्छा के अनुसार ही ये चैनल चलेगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।